बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हमारा रोस्कियन पर तीसरा लेक्चर है, पार्ट 3 है, ठीक है। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रोस्कियन के जरिए हम कैसे बता सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट तक महदूद नहीं है। हम इस रोस्कियन से फंक्शंस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ये हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे और 3-4 एग्जांपल्स मैं दूंगा और उसके बाद हम उन 3-4 एग्जांपल से कंक्लूजन्स निकालेंगे कि इन 3-4 एग्जांपलों के करने के बाद हमने क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक फैक्ट है, ठीक है, और ये एक इस फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं जी, क्या एक हकीकत, ठीक है, और बाज़ किताबों में आपको थ्योरम की शक्ल में मिलेगा। मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। और ये इसको आप ले सकते हैं कि जी हम पढ़ रहे हैं इस वक्त एप्लीकेशन ऑफ रोस्कियन, ठीक है, कि रोस्कियन के क्या फायदे हैं या ये हम क्यों निकालते हैं, तो ये हम इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आप ये काम करें कि जो भी आपको सेट ऑफ फंक्शंस दिए हुए हों, जितने भी फंक्शंस आपको दिए हुए हों, उसका रोस्कियन निकालें, ठीक है। फाइंड द रोस्कियन। रोस्कियन निकालने के बाद आप ये चेक करें कि जो रोस्कियन है वो कहीं नॉन जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि जो आपका सेट ऑफ फंक्शंस है, जो भी आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम इन शॉर्ट आई एल डॉट आई लिखेंगे, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट को। तो आइडिया बड़ा सिंपल है। और आइडिया क्या है कि जो भी फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी फंक्शंस दिए हुए हो, सेट ऑफ फंक्शंस या ग्रुप ऑफ फंक्शंस, उनका आपने निकालना है रोस्कियन, ठीक है। और फिर आपने जो रोस्कियन आएगा आपके पास, आपने चेक करना है कि वो कहीं नॉन जीरो तो नहीं है। अगर वो नॉन जीरो है तो फिर सेट ऑफ फंक्शंस आपके पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए जी, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक का नाम y1 रखा हुआ है, एक का नाम y2 रखा हुआ है, और आपसे कह रहे हैं फाइंड द रोस्कियन। आपने रोस्कियन निकालना है और फिर रोस्कियन निकालने के बाद कुछ कंक्लूजन लिखने को कह रहा है कि आपने क्या नतीजा निकाला है इससे। तो ठीक है जी, हम रोस्कियन निकालते हैं। अच्छा, रोस्कियन की डेफिनेशन अगर आप लोग भूले ना हो तो, जैसे दो फंक्शन है, एक y1 y2, इनका जब रोस्कियन निकालेंगे हम, तो मैं ये लिखूंगा w y1 y2. This means what? This means the Roskian of these two functions y1 y2 is actually equal to the determinant. The determinant of what? पहले कॉलम में हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन and then derivative of this function. Second column consists of what? Second function and derivative of the second function. This is actually the definition of the Roskian for the function. तो हम इसी को यूज करते हुए रोस्कियन निकालते हैं। चले जी, रोस्कियन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट जी। y1 क्या है, इधर आएगा y1 cos x और नीचे y1 का डेरिवेटिव माइनस sin x। यहां जी y2 का डेरिवेटिव, सॉरी y2 sin x, नीचे sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट है। कैलकुलेट करेंगे जी, cos इंटू cos, cos स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, माइनस भी है तो हम यहां प्लस लिखेंगे। डिटर्मिनेंट के उसूल आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जब आप रोस्कियन डिस्कस कर रहे हो ना, तो डिटर्मिनेंट में आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस आएगा, और अगर यहां प्लस आ रहा है तो यहां माइनस आएगा। एनीवे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0। तो कंक्लूजन क्या निकाला हमने, कंक्लूजन क्या है, सिंस रोस्कियन ऑफ दीज टू फंक्शन y1 y2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए, और यही हमने यहां लिखा था कि आपको जो भी फंक्शन दिए उनका रोस्कियन निकाले। रोस्कियन अगर 0 नहीं है तो वो लीनियरली
इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल थी, थोड़ी थोड़ी एग्जांपलों में थोड़ी थोड़ी वैरायटी लाएंगे। अगर सारी एग्जांपल्स एक तरह की हैं तो हल करने का टाइम फायदा नहीं है। ठीक है, हर एग्जांपल में थोड़ी थोड़ी वैरायटी, मैं थोड़ा थोड़ा चेंज लाऊंगा, ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डिटरमिन द गिवन फंक्शन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल। इसमें एक इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो इंटरवल होता है ये बेसिकली वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जैसे यहां पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, यानी उसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान में कुछ भी हो सकती है। तो आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, इसका सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं जी। डिटरमिनेंट कह रहा हूं, रोस्कियन ऑफ f1 f2 इज इक्वल्स टू व्हाट। ये बेसिकली एक डिटरमिनेंट होता है। पहला फंक्शन x, फिर x का डेरिवेटिव नीचे 1, फिर आएगा दूसरा फंक्शन 2x और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा जी, ये आएगा x 2x दिस इंटू दिस 2x एक्सपोनेंशियल 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस प्लस, लेकिन हम साइन चेंज करके माइनस लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल 2x कॉमन, वी गेट 2x माइनस 1। दिस 2x माइनस 1 इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द रोंस्कियन। ये रोंस्कियन है आपके किस फंक्शन का, f1 और f2 का। अब यहां देखिएगा जो रोंस्कियन आया है f1 और कॉमा f2 का, वो क्या आया है, एक्सपोनेंशियल 2x, यहां 2 नहीं है, और 2x माइनस 1, ये रोंस्कियन। अब ये रोंस्कियन जो है, अगर आप चेक करें, गौर से देखें, यहां पे रोंस्कियन 1 आया था, यानी कोई कांस्टेंट आ गया ना, तो वो तो चेक करना बहुत आसान होता है कि ये 0 नहीं है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। लेकिन यहां पे जो हमारा रोंस्कियन आया है वो असल में वेरिएबल आया हुआ है। ठीक है बच्चों, आपका जो रोंस्कियन है वो वेरिएबल है, चेक करें ना, वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1। जब भी आपका रोंस्कियन वेरिएबल आता है तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, ऐसी सूरत में आप ये करते हैं कि आप इस इंटरवल में से, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान, x की कोई भी वैल्यू यहां पुट कर दें जिससे ये नॉन जीरो आ जाए। कोई भी x की वैल्यू ऐसी पुट कर दें। मैं पुट करता हूं जी x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं। यस, आई कैन पुट, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो आई कैन पुट दिस। तो आप ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दें और मैं निकालूंगा रोंस्कियन ऑफ दिस टू फंक्शन f1 f2 एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, x is equal to 0, this is exponential 0, this becomes 0 minus 1, exponential 0 is 1 and 0 minus 1 is minus 1. और minus 1 क्या है, minus 1 is not equal to 0. So, therefore, जो given function है f1, f2 are linearly independent. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी चेंज है। एक तो चेंज ये है कि यहाँ पे रोंस्कियन कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो उसको लाजिम बात है, आप देख सकते हैं 0 है या नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल आ रहा हो और साथ में कोई इंटरवल दिया हुआ हो, जैसे ये इंटरवल दिया हुआ है, तो आपने इंटरवल में से कोई एक वैल्यू ऐसे पिक करनी है। अगर आप इस काबिल हैं कि आप इसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी निकालें कि वो इसमें पुट करने से नॉन जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू के लिए रोंस्कियन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो ये तो दो एग्जांपल्स थी और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कि फाइंड द रोंस्कियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ फंक्शन इफ रोंस्कियन इज नॉट जीरो फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चेक करें, ये जो रोंस्कियन है ये इस इंटरवल में हमें एक वैल्यू भी अगर मिल जाए x की, जो मैं यहां पुट करूं और मेरा जो जवाब आ जाए या मेरा जो रोंस्कियन आ जाए वो नॉन जीरो हो, तो आपके फंक्शन लीनियरली क्या हो जाएंगे,
इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, किसी किस्म का भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, ठीक है, आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और तीसरी एग्जांपल है ये वाली। ठीक है, इसमें मैंने 3 फंक्शन लिए हुए हैं और मुझे रोंस्कियन निकालने के बाद क्या करना है। एक तो मुझे रोंस्कियन निकालना है, ठीक है, रोंस्कियन निकालना है मुझे F1। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद वाली उससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। सबसे पहले आप रोंस्कियन निकालें। ठीक है, और फिर रोंस्कियन को देखते हुए हमने कुछ कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन आप निकालना चाहते हैं वो निकाल लें। ठीक है, तो रोंस्कियन निकालते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, रोंस्कियन की डेफिनेशन अब तो याद हो गई होगी, F1, F2, F3। इस W का मतलब है रोंस्कियन, और इन ब्रैकेट्स के अंदर वो फंक्शन लिखते हैं जिनका हम रोंस्कियन निकालते हैं। इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अच्छा, पहले कॉलम में लिखेंगे पहला फंक्शन, फिर पहले फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, फिर पहले फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव। ये मैंने आपको रोंस्कियन पे जो मैंने पहला लेक्चर बनाया था उसमें मैंने ये बात क्लियर की थी कि फंक्शंस की तादाद कितनी है, 1, 2, 3, तो डेरिवेटिव जाएंगे सेकंड तक। अगर फंक्शन 4 हो तो फिर नीचे हम तीसरा डेरिवेटिव भी लेंगे। अगर फंक्शन 5 हो तो चौथा डेरिवेटिव भी लेंगे। अगर फंक्शन 2 हो तो फिर हम कितने डेरिवेटिव लेते हैं, जस्ट 1 डेरिवेटिव। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास सिर्फ 2 फंक्शन थे, तो y1 नीचे y1 का सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, जितने फंक्शन होंगे उससे एक कम डेरिवेटिव। ये पार्ट 1 में आप, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, रोंस्कियन की डेफिनेशन में मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बात डिस्कस की हुई है। अच्छा जी, अगला क्या होगा जी, अगले कॉलम में F2, सॉरी प्राइम नहीं आएगा, F2 का प्राइम और F2 डबल प्राइम। फिर आएगा जी F3, थर्ड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, 5, तो ये आएगा 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, पहला और दूसरा डेरिवेटिव भी 0। सेकंड फंक्शन आपका क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, एज इट इज लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताएं नीचे कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस, एक तो हम माइनस लगाएंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आएगा। ठीक है, जगह भी नहीं है, चले एनीवे। अच्छा जी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स असल में बराबर होता है साइन 2x के। ठीक है, साइन 2x के, और साइन 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2 साइन 2x कॉस, साइन 2x का सॉरी जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कॉस 2x और साथ में 2। तो नीचे जो मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा इसी का, ये असल में फर्स्ट डेरिवेटिव है जो कि बराबर है साइन 2x के। इसके नीचे मैं डेरिवेटिव लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 पहले और फिर कॉस 2x। ठीक है, सिमिलरली यहां मैं कोशिश करता हूं लिखने की, ठीक है, जगह कम पड़ गई है, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां मैं रेड से लिखता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, ये असल में बराबर होता है साइन 2x के। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 कॉस 2x, वेरी गुड। और अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को मैंने क्या करना है, एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम 1 जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो, तो सबसे ज्यादा 0 इस पहले कॉलम में। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, मैं लिखूंगा 5, और 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको नहीं लिखेंगे, तो क्या बचेगा जी, ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो नहीं लिखेंगे, तो बचेगा दिस माइनस, और ये जो है साइन 2x के बराबर है, यहां आ जाएगा साइन 2x, ये भी साइन 2x के बराबर है, यहां लिख दूंगा साइन 2x, ये माइनस 2 कॉस 2x और ये 2 कॉस 2x, और ये जो 0 है, ये 0, इनसे जो पार्ट आता है वो 0 हो जाता है, लिहाजा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5
माइनस साइन 2x कॉस 2x और 2 कितना आएगा -2 साइन 2x कॉस 2x, माइनस प्लस माइनस, लेकिन हम यहां साइन चेंज करके प्लस लिखेंगे। यह आएगा 2 साइन 2x कॉस 2x। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, रोंस्कियन आपका क्या आ गया, 0। अगर आपके पास जो फंक्शंस हैं जैसे f1, f2, f3, इनका रोंस्कियन 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है? अगर नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर 0 आ गया तो ये देखिएगा, अगर रोंस्कियन 0 आ गया तो इसका मतलब होगा फंक्शंस मे बी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। वी डोंट नो। इसका क्या मतलब है वी डोंट नो? इसका मतलब यह है कि रोंस्कियन का जो टेस्ट है, रोंस्कियन टेस्ट एक्चुअली क्या हो गया है, फेल्ड। अगर रोंस्कियन 0 आ जाए और आपको पता ना हो फंक्शंस के बारे में कि उनकी नेचर कैसी है, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते फंक्शन के बारे में कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रोंस्कियन अगर 0 आ जाता है तो ये आपको फंक्शंस के बारे में कोई भी मालूमात नहीं दे सकता। मगर इसमें एक और शर्त भी है कि आपको फंक्शंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, और रोंस्कियन 0 निकल आया तो फंक्शन में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसको कंक्लूजन्स के सेक्शन में हम बड़ी तफसील के साथ देखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये बड़ी अच्छा जी ये लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद हम जाएंगे कि इस पूरे लेक्चर से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अच्छा जी अगर आप देखें यहाँ क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है कि ये फंक्शन क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये बात गिवन है। ठीक है, अब हम जानते हैं इन फंक्शन के बारे में कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मगर इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, तो अब हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है? ठीक है, तो आइए देखते हैं, करेंगे वो भी रोंस्कियन से। मैं सबसे पहले रोंस्कियन निकालूंगा u का और v का, जो क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट। पहले आएगा u 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर नीचे इसका डेरिवेटिव इसका, तो ये आएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स। एहतियात के साथ निकालें डेरिवेटिव। अच्छा जी, यहां पे क्या आएगा, अगला फंक्शन v विच इज हाफ, और अंदर डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, जब आप कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये जो माइनस है ये बेसिकली प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। ओहो, यहां तो हमने डेरिवेटिव नहीं निकालना, यहां फंक्शन एज इट इज लिखना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करने। ये फंक्शन एज इट इज, और नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हाफ एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये माइनस है तो कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव प्लस आता है, तो ये आएगा 2 साइन एक्स, पावर रूल लगाएंगे, कॉस एक्स। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये 0 ऐड हो रहा है, बेमायने है, कोई मायने नहीं है इसके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और साथ में साइन एक्स कॉस एक्स, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और डिटर्मिनेंट दिस, एंड देन माइनस, ये क्या आएगा जी 4। अच्छा, 4 और हाफ जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 2, साथ में है क्या जी साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, ये कहानी आ गई। तो ये क्या बना 2 साइन स्क्वायर और ये साइन क्यूब एक्स और ये कॉस एक्स, माइनस 2 साइन एक्स
कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है ये साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ये साइन स्क्वायर और ये साइन एक्स, ये साइन क्यूब हो जाएगा और ये भी साइन क्यूब है। कॉस एक्स 2 ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। रोंस्कियन आ गया 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। चूंकि हमें पहले से पता है कि फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है, जस्ट प्रूव करना है, तो ऐसी सूरत में कि अगर आपको पता हो कि फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है, आपको ये पता हो, गौर से सुनिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये गिवन है और सिर्फ प्रूव करना है, हमने सिर्फ प्रूव करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसका तरीका ये है कि रोंस्कियन निकालें और अगर रोंस्कियन 0 आ गया तो फंक्शन आपका हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। मगर आप लोग कहेंगे कि सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर फंक्शन आपका 0 आ जाता है, जैसे यहां रोंस्कियन 0 आ जाता है, जैसे इस केस में रोंस्कियन 0 आ जाता है, तो आपने कहा कि भाई फंक्शन के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जी ये बात मैंने कही थी, मगर इस बात के साथ मैंने एक और बात भी कही थी कि इन फंक्शंस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। और रोंस्कियन अगर 0 आ गया तो ये रोंस्कियन आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन अगर फंक्शन ऑलरेडी लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ऐसी सूरत में रोंस्कियन ने 0 आना ही आना है। ठीक है, तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अच्छा जी, अब जो भी हमने इन 4 एग्जाम्पलों में किया उसको मैंने यहां समराइज किया है। और समराइज करके कैसे लिखा है, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले जो की पॉइंट्स है वो आपने रिमेंबर, जो आपने याद रखने वो क्या है। नंबर 1, इफ रोंस्कियन इज नॉट 0 एट पॉइंट एक्स मीन्स एटलीस्ट, मैं बात करूंगा एटलीस्ट एट 1 पॉइंट। अगर आपका रोंस्कियन एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे 0 नहीं है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी एक वैल्यू के लिए अगर वो 0 नहीं है, जो भी आपको इंटरवल दिया है उस इंटरवल में से आपने वैल्यू लेनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे साथ पहली एग्जांपल में था, पहली एग्जांपल, ये चेक। सो दूसरी एग्जांपल, ये फंक्शंस दिए हुए थे 2, एक ये और एक ये, और ये इंटरवल था। रोंस्कियन हमारा ये आ गया था और इसमें जब मैंने इस इंटरवल से एक वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू 0, तो रोंस्कियन आ गया था -1 जो कि नॉन जीरो है। तो अगर मुझे इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू भी ऐसी मिल गई जिससे रोंस्कियन 0 नहीं होता, तो मेरे फंक्शन क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और अगर फर्ज करें रोंस्कियन कांस्टेंट आ जाता है जैसे 4, 5, फिर तो वो नजर ही आ रहा है कि वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो पहला कंक्लूजन था जो आपको, या पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इफ w इज इक्वल्स टू 0 आइडेंटिकली का मतलब ये है कि वो 0 है x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, देन द गिवन फंक्शन मे और मे नॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर w 0 आ गया तो हम इसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल में हुआ था, और वो एग्जाम्पल ये थी, मैं एग्जाम्पल को ये एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल में यही हुआ था कि तीनों फंक्शन का जब मैंने रोंस्कियन निकाला वो 0 आ गया। तो मेरा कंक्लूजन ये था कि भाई फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अब डिपेंडेंट भी हो सकता है फंक्शन, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, इफ गिवन फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमें एडवांस में पता है कि फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है, ये बात हमें पता है अब, तो फिर w ने 0 हो जाना है, फिर रोंस्कियन 0 होगा। जैसे इस एग्जांपल में ये फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट थे, ये बात गिवन थी, फिर रोंस्कियन 0 होगा। तो अगर रोंस्कियन 0 हो गया और फंक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो रोंस्कियन भी आपको कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अगर फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर रोंस्कियन 0 आएगा, और अगर रोंस्कियन नॉन 0 आ गया तो इसका मतलब है फंक्शन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों,
अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में कमेंट कीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब दूं। इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।